हेलो जी। राम राम। तो कैसे हो भैया आप सब? उम्मीद करूँ भैया अच्छे होगे। तो भाई मैं रितु आप सबका अपने चैनल रितु स्वैंक में हार्दिक स्वागत करूँ हूँ। तो भैया आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है और टाइम होया है दोपहर का। तो ये मैं बच्चा के लिए बनाऊँ थी चावल। वैसे तो ये भाई लंच लेकर जाया करे, लेकिन फिर भी स्कूल तब वापस आओ ना, तो उस टाइम पर कुछ ही अलग खाने मिल जाए तो उसने बच्चे खुश होकर खा ले हैं। और भूख तो लगा हुआ है क्योंकि हमारे फिर छोटे बच्चे ने तो वैसे भी बार बार भूख लग गया करे। और ये बनिका आ गई है या स्कूल में केड़ा लेकर जाया करे, मैं डाल दिया करूँ इसका। तो कदे तो या खाया करे और कदे ना खा का तो इवनू कह मम्मी खा लूँगी, मैं खा ले बेटा भी खा ले। तो ये मैं बनने रख दूँगी चावल। और बहना आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन। कि भाई मैं देख लो भाई दोपहर तक मतलब नाइट का ही हो जाएगा, कितना मतलब काम अपना निपटाया करूँ वो भी स्पीडली। और इस टाइम पर है ना, मैंने इस टाइम तक सुबह सारा क्लीनिंग का काम, और उसके बाद भाई बच्चे दूसरा भाई मेरा बेटा है वो भी नवा कर उस तक खिला पिला कर न, और ये बच्चा के लिए बनाऊँ थी खाने के लिए। ये काम मेरे मैंने निपटा दिए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने मशीन पर, क्योंकि भाई मैं सिल लूँगी उसके बाद सूट। और ये अनिका आ रही थी तो अनिका कुछ बोल रही थी बार बार, और मैंने कुछ बेटा मान जा, तो वो मानने ना थी न्यू कर ना। फिर मैंने गुस्सा आ था बार बार, मैं कहा बेटा क्यों, एक ये बात है, एक तो है ना ये रोना बहुत है, बात ने मानना को नहीं, रोना शुरू कर देंगे, सुना भी को नहीं उससे पहले रोना शुरू कर दे हैं। तो भाई मैंने पहले मशीन पर कपड़ा लगा लिया है क्योंकि थोड़ी मोड़ी धूल लग रही थी। और उसके बाद फिर मैं अपने पहले तैयारी करके रख दूँ हूँ, धागा भर दूँगी मशीन में और ये गले वड़े काट कर रख दूँगी। फिर सिलन में थोड़ी आसानी होगी, जल्दी सिल जाएगा, फिर कोई दिक्कत ना होगी। और है ना भाई देख लो, सुबह का काम निपटाने के बाद में भी मतलब मैं अपना काम और सारी दोपहर में मतलब कुछ ना कुछ मैं मेरा काम करती रहा करूँ। मैं सोया नहीं करूँ, बहुत कम सोया करूँ। मेरे नहीं होया करे कि भाई अपना यो काम भी निपटा लूँ वो भी निपटा लूँ, लेकिन काम इतने हो जाए हैं घर में कि भाई ख़त्म नहीं होते, चले जा हैं सारा दिन काम। तो ये मैं अपने लगी थी गले की कटिंग करन, जब तक कटिंग करके रख दूँगी। देख लो यानी का फिर आ गई है। तो अब चावल बन गए हैं, मैं बच्चा का डाल दूँगी और मेरी माँ भी, क्योंकि वह तभी इस टाइम पर आए ना है, लेट आया कर, तो मेरी माँ बच्चे और मैं बस ये खाऊंगे। और उसके बाद भाई मैंने मेरा सिलाई का काम करा, मैंने मेरा पूरा एक सूट सिल दिया है। और फिर मैं आ गई हूँ ऊपर, कपड़े धोने थे आज तो मशीन लगा ली हूँ। और भाई ऊपर आई तो देखा कि कल आंधी आई थी, सारा मतलब छत और कमरा और सब की तरह तरह तो रहा है। तो भाई मशीन चालू करके फटाफट उसके बाद फिर मैं अपना करूँगी भाई ऊपर की साफ़ सफाई, क्योंकि कितनी भी कर लो वैसे तो 3-4 दिन हो गए लगातार रोज आंधी आवा है और वो उसाए काम कर जाए। मैं शाम ने मेरा निपटा कर सोऊँ, साफ़ सफाई करके सोऊँ, ऊपर की भी या नीचे की भी। और फिर सुबह उठें तो फिर वो हाल मिले है। तो भाई बीच में एक बार मशीन लगाने के बाद में फिर मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि मैंने है ना भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी आज, तो मैं उसने धोकर रखे आऊँगी। जब तक वो भिंडी थोड़ी सूख जाएंगी तो काटूँगी उस टाइम तक। और चाय बना कर पी आई थी और एक फ़ोन भी आ गया था बीच में, तो थोड़ा टाइम उस पर भी लग गया था, जब तक ये एक चक्कर घूम गया था। और ये कपड़े धो गए थे तो फिर मैं भी न दूसरे बारी के मैंने डाल दिए हैं मशीन में। और इन्हें मैं पानी में तो निकाल लूँगी। यो देख लो भाई खुशबू खुशबू के बिना मेरा हर काम अधूरा रहा है, या खुशबू खनिका दोनों मतलब मेरे हर काम में साथ साथ रहेंगे। तो वही फटाफट ही बिन्ने में पानी में तक गाड़ ली। और एक बात और है कि शाम के टाइम पर हम जब कपड़े धोए ना तो धूप तक कम हो जाए है, इतनी धूप लागती कौन है। और है ना कपड़े भी थोड़ी जल्दी ये धोए हैं शाम के टाइम पर। मैंने ऐसा लग गया हाथ धोए हैं तो कपड़े तो भाई ये सूख गए थे, मैं निकाल कर रख दूँगी। और वही मैं सुखाऊँ को नहीं क्योंकि ऐसा लगा था जो करान दिया होगी, तो मैंने सोचा पहले सारे कपड़े धोकर कुर्सी पर रख दूँगी, उसके बाद देखेंगे मौसम अगर साफ़ रहा तो बाहर सुखा दूँगी, नहीं तो भीतर सुखाऊँगी फिर। तो ये मैं लगी हूँ अपना बेड शीट झाड़ना, क्योंकि वही वो मैं बताऊँ थी आपने सारा बहुत रेत आ रहा था कमरे में। तो पहले मैं ये बेड शीट झाड़ के बिछा दूँगी, उसके बाद फिर झाड़ू लगाऊंगी। तो मैं शुरू हो गई थी भाई अपने काम पर, झाड़ के बिछा दी थी बेड शीट और उसके बाद फिर मैं लगाने लग गई हूँ झाड़ू।
भीतर तक तो झाड़ू में लगा लाई थी, बागी थी मैं बाहर छत पर और देख लो भाई कितना रेत इकट्ठा हो रहा है, सारा यो आंधी में उड़ आ रहा है। इस तरह 2-4 दिन पहले मैंने सारी छत साफ कर दी थी, धो भी दी थी। वो खुश भी कहा था बार बार यार दरवाजे के पास में, मखा बेटा इसमें तेरी उंगली कट जाएगी, लेकिन यो मानना ना था। और थोड़ी हवा भी चल रही थी तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया हो जा है। तो न्यू करके ना फिर भी साइड कराया था, मान तो गया था। तो ये मेरा दूसरा चक्कर भी घूम गया था। तो ये कपड़े और मैं निकाल दूंगी। तो भाई साथ साथ कपड़े भी धोने लग रहे हैं और भीतर की तो डस्टिंग हो गई, झाड़ू भी निकल गई और एक छत भी की भी निकल गई। और ये जी दूसरी छत है ना, ये जिस झाड़ू पड़ी दिखा अपने सीढ़ी लाग रही है, सिर्फ यही छत बाकी रह रही थी झाड़ू लगानी। तो ये कपड़े निकाल कर फिर मैं उस पर और झाड़ू लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं कपड़े पानी में तक खंगाड़ूंगी दूसरी चक्कर के। तो ये मैंने पहले खंगाड़ दिए, मैं कहा बाद में सूखते रहेंगे घूमते रहेंगे दूसरे। तो ये मैंने सुखा भी दिए थे, ये भी निकाल कर रख दूंगी। ये देख लो खुशबू फिर आ गया है, न्यू कहा मम्मी मेरा चश्मा लगा दे। तो मैं बीच में इसका चश्मा लगाने लगी थी। तो ये बार बार मैंने न्यू परेशान कर है, बैठेगा नहीं, कदे पानी में भीजेगा कदे पाइप उठावेगा। तो इसका अपना यो काम चल जा है। उसके बाद फिर मैंने लगा दी थी वहाँ पर भी झाड़ू और मैंने बाकी के कपड़े जो भी थे सारे मेरे धोगे थे, मशीन मैंने धो कर भीतर खड़ी कर दी थी। उसके बाद फिर मैं तो ये कपड़े खंगाड़े थे वो पानी तो था, मन सोचा कि भाई इससे साफ़ हो जाएगा, क्यों घना पानी वेस्ट कराया। तो इस पानी तो ये देख लो अंधेरा सा हो गया है, काम निपटा है जब थोड़ा थोड़ा तो हो ही गया, बाकी घना तो होया ना है। तो इस पानी तो अपने छत साफ़ हो जाएगी, उस इससे पानी तो दूसरी साफ़ कर दूंगी, भरे हैं भाई ये। अगर मान लो नहीं भी पानी में पूरी छत साफ़ हुई तो कुछ देर तक पाइप चला लूँगी। तो न्यू करके मैं अपना काम इस तरह से निपटा दिया करूँ, साथ साथ में मतलब पानी भी वेस्ट ना होएगा और यो छत साफ करने वाला काम भी हो गया मेरा और कपड़े वाला भी हो गया है। तो वही मैं लाग रही थी फटाफट, क्योंकि दूध का टाइम भी हो गया था भैंस का, जाकर ना दूध भी काट कर लेकर आना था। तो उससे पहले मैंने सोची कि भाई कपड़े ना और गिर जाऊँ हूँ सूखने स्टैंड पे। तो ये मैं लगी हूँ स्टैंड पे कपड़े सुखाने, क्योंकि बाहर तो मैंने आप तक बताई थी आंधी सी आना हो रही थी, तो मौसम का कोई भरोसा ना था कि भाई आंधी में भी आ जाए, फिर ये उड़ते फिरेंगे। तो न्यू करके ना मैंने कुछ तो स्टैंड पर गिर दिए थे और कुछ ये खुट्टी सी लगा रखी इन पर गिर दिया करूँ। और गर्मी तो है, बाकी पंखा भी चल लगा तो कुछ हवा तो ये कपड़े सूख जाएंगे सारे। तो फिर मैं अपना आ गई हूँ घेर में, तो मैं अपना निकाल दूँ फटाफट दूध। और मतलब इतनी स्पीडली काम करने पड़ रही हैं शाम के टाइम पे, कति भागम भाग, अंधेरा भी हो गया था, न्यू तो सब्जी रोटी का भी टाइम हो रहा था। तो मैं आई ना प्लाट में तो आंधी शुरू भी हो गई थी। तो मैंने सोचा कदे जोर की आंधी आ जा और बारिश भी आ जाए, उससे पहले मैं कहा फटाफट अपना दूध निकाल कर और घर पहुँचूँ। तो भाई काम तो गणे हो जाए, लेकिन एडजस्ट करना पड़ा है कि उस टाइम पर वो काम करना, उस टाइम पर वो काम करना। तो कदे सुबह भी धो लिया करूँ कपड़े, कदे शाम ने भी धो लिया करूँ, जब भी मैंने देखा कि टाइम है। तो ये मैं घर आ गई थी घेरते, और घर न आने के बाद में फिर मैंने वही काम, फिर राबड़ी बनानी, दूध गर्म करना रखना। तो राबड़ी मैंने बननी रख दी है एक साइड और दूसरी साइड मैंने दूध गर्म करना रख दिया है। और साथ में मैं काटू थी सब्जी, तो प्याज काटने लाग रही थी क्योंकि हम बनाओगे भिंडी की सब्जी। और वो सब्जी काटी है, प्याज कटे हैं, भिंडी तो ही कटी नहीं थी। जब तक दूध मेरा उबल गया है वो मैंने रख दिया है एक साइड, और राबड़ी में भी थोड़ा टाइम लगेगा, वो मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दी है। अरे मैं सब्जी बना लूँगी। सब्जी बनने के लिए मैंने रख दी है कढ़ाई, इसमें तेल डाल दूँगी और फिर उसके बाद अपने हींग का छोंक लगाऊँगी, क्योंकि भिंडी की सब्जी में हींग का छोंक बढ़िया लग गया करे। तेल गरम हो गया था, फिर मैंने डाल दी थी हींग, और फिर उसके बाद 2 बड़े बड़े प्याज काट रखे थे, क्योंकि भिंडी की सब्जी में थोड़ी प्याज अच्छे लग गया करे खाने में। तो प्याज डाल दिए थे, वह थोड़े गोल्डन से हुए, तो उसके बाद मैंने डाल दी थी भिंडी और नमक डाल कर ना, और मैं इसने फिर ढक कर रख दूँगी। और बाकी के मसाले मैं डाल लूँगी थोड़ी देर के बाद, जब तक या थोड़ी पक जाएगी।
नीचे लागण का बहना रहेगा कि भाई कदे कढ़ाई में नीचे लग जा सब्जी। भाई मैं तो इस तरीके तो बनाया करूँ, बाकी सबका अपना अपना अलग तरीका है। और जब तक मैं लगा ली हूँ जब तक आटा, तो आटा भी मेरा लग गया था। उसके बाद फिर मैं देखूँगी सब्जी ने कि भाई हाँ वह कुछ पक गई ना पकी। तो सब्जी तो भाई कुछ 40-50% तक पक गई थी। फिर इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी मसाले और फिर इसमें मैं एक बार फिर ढक कर रख दूँगी, तो थोड़ी देर बाद या फिर बनकर तैयार हो जाएगी। तो सब्जी बन गई है, न्यू मान लो दूध उबल गया है, राबड़ी बन गई है और साथ में आटा भी लगा दिया है। तो मसाले मैंने डाल दिए हैं और ये इसने मैं एक बार अच्छी तरह से मिला दूंगी और उसके बाद फिर मैं इसने ढक कर रख दूंगी। जब तक यह पक जाएगी तब तक मैं मेरा कोई दूसरा काम कर लूँगी। दूसरा काम तो क्या था, मैं खीरे की सलाद काटू थी, तो मैंने सोचा कि जब तक सब्जी बना है तो ये अपना सलाद काट लूँ। और कोई बोतल वगैरह रखी होगी तो वो अपना भर कर धर दूँगी फ्रिज में। और खीरा तो हर्षवी भी काट दिया करे, कदे कदे कह दूँ तो हर्षवी काट दिया करे, बाकी अपनी मर्जी ते भी काट दिया करे। लेकिन मखा मैंने यो बैरव है कदे भाई उंगली ना कटवा ले, तो न्यू करके मखा बेटा मैं काट दूंगी, टाइम है इब। तो सब्जी बन गई है, खीरे की भी कटिंग कर दी है, ये मैं अपना बना लूँ हूँ रोटी। और मैं इसमें हॉटकेस में है ना यो फॉयल पेपर बिछाया करूँ। मैं लग रही हूँ अपना फटाफट रोटी सेकण, रोटी बना ली हूँ। उसके बाद फिर भाई बच्चा ने और माँ नरीन ने दे दूँगी खाने के लिए। बाकी अपने आप भी डाल कर खा ले हैं, हर्षवी भी डालवा लेगी अपने पापा तो, और इसके पापा डाल दिया कर और मेरी माँ ने भी दे दिया कर। ऐसा कोई ज़रूरी भी ना है कि भाई मैं डाल कर दूँ, बाकी मैं दे भी दिया करूँ, इसे भी न्यू ना है कि खुद लेकर खाया करें। दोनों काम है, आप भी लेकर खा लें या फिर मैं भी डाल कर दे दिया। तो खाना पीना सबका हो गया है। उसके बाद मैं लगी हूँ अपना बर्तन साफ़ करन, क्योंकि भाई बर्तन भी बहुत सारे हो रहे थे। और भाई बर्तना का था मेरे हिसाब से हर घर में ऐसा ही होता होगा कि भाई एक टाइम के बर्तन साफ़ करे तो दूसरा टाइम पर देखेंगे फिर सिंक भरया मिले है। भाई हमारे घर में तो देखी साए हुआ है, मैं तो बर्तन साफ़ कर काटू हूँ और फिर कुछ टाइम बाद फिर अगर रसोई में गई फिर देखा तो फिर इतने ही बर्तन मिलेंगे। तो भाई बर्तन मेरे लगभग सारे साफ़ हो गए हैं। उसके बाद भाई मैं गैस साफ़ और कर दूंगी, न्यू करके मैं पूरी रसोई ने एक बार साफ़ कर दिया करूँ इस टाइम पे, तो साफ़ कर दूँ ना तो सुबह के टाइम पे फिर साफ़ सुथरी मिलेगी। तो भाई आज मैंने आपके साथ शेयर कराया है मेरा आफ्टरनून टू नाइट रूटीन, क्योंकि इवनिंग तो नहीं बोल सकते, नाइट होगी है। तो भाई मैं देख लो मेरे सुबह के सारे काम ख़त्म करे, उसके बाद मैंने फिर एक मेरा पूरा सूट सिल लिया, फिर मैंने बच्चा के लिए लंच बनाया और उसके बाद कपड़े धोना और फिर नाइट का जो खाना है या भैंस का दूध निकालना है। तो भाई ये सारे काम करने करे हैं मैंने, वो भी देख लियो फुल एनर्जी के साथ। तो भाई कैसा लग गया आपने वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ भाई चैनल ने सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, शेयर करियो और कमेंट करियो। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।